अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क ईरान जहाँ हर जगह खुशी और आज़ादी का आलम था, मगर इस मुल्क का बादशाह अपनी बेटी के लिए हर वालिद की तरह बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपनी बेटी की शादी कराकर अपनी इस आखिरी ज़िम्मेदारी से भी आज़ाद होना चाहता था, मगर इसकी बेटी ने एक अजीब फ़ैसला कर रखा था कि जब तक कोई इंसान इसके 3 सवालों के जवाब नहीं दे देता, वो इससे शादी नहीं करेगी। आसपास के इलाकों और कई ममालिक के शहज़ादे आए, लेकिन इन 3 सवालों का कोई भी जवाब ना दे सका। इस मुल्क में एक नहायत ज़हीन नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था, और इसके वालिद साहब एक आलिम थे। इसने अपने वालिद से कहा कि मैं भी अपनी किस्मत एक बार आजमाना चाहता हूँ, शायद ही मैं कामयाब हो जाऊँ इन 3 सवालों के जवाब देने में। जैसा कि इसके वालिद बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़ी हस्तियाँ इनकी शागिर्द थीं। वालिद ने अपने बेटे की आरज़ू सुनकर कहा कि अगर तुम नाकाम हो गए तो इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। अपने वालिद की बात सुनकर आज़म कहने लगा कि बाबा, बहुत से शहज़ादे भी तो आए थे और नाकाम होकर लौट गए। अगर मैं अपनी एक बार किस्मत आजमा लूँगा तो उसमें बुरा क्या। खैर, वालिद ने बेटे की ज़िद आखिरकार मान ही ली। फिर आज़म हंसी खुशी महल की तरफ बढ़ने लगा तो ये पूरी खबर इस इलाके में आग की तरह फैल गई। जब आखिरकार आज़म महल पहुंचा तो सारा दरबार भरा पड़ा था और बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे हुए थे, और बादशाह के तख्त के साथ ही शहज़ादी का तख्त लगा हुआ था। जैसे ही आज़म शहज़ादी के पास पहुंचा तो शहज़ादी ने पहला सवाल कर डाला। शहज़ादी ने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की और फिर नीचे कर ली। ये देखकर आज़म कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने अपनी शहादत की और साथ वाली उंगली उठाई और फिर नीचे कर ली। शहज़ादी ये देखकर मुस्कराने लगी और फिर मलका आलिया ने फरमाया कि ए नौजवान, तुमने पहला मरहला कामयाब कर लिया है। फिर इसके बाद शहज़ादी अपने तख्त से उठी और तलवार निकालकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद फिर वो अपने तख्त पर जाके बैठ गई। आज़म ने जब ये देखा तो फौरी अपनी जेब से कलम निकाला और हवा में कुछ लिखने लगा। ये देखकर शहज़ादी फिर मुस्कुराने लगी और मलका आलिया ने फरमाया कि नौजवान, तुम दूसरे मरहले में भी कामयाब हो गए हो। ये सारा आलम देखकर तमाम दरबारी खुशी से गूंज उठे और तालियां बजाने लगे। इसके बाद शहज़ादी ने आज़म से तीसरा सवाल कर डाला और तमाम दरबारियों की और बादशाह सलामत की नज़र आज़म पर थी। शहज़ादी अपने फिर तख्त से उठी और महल की सीढ़ियाँ उतरी और फिर थक कर वापस आईं और अपने तख्त पर बैठ गईं। ये देखकर आज़म नहायत एहतराम से खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रख लिया उसने। ये देखकर मलका आलिया फरमाने लगी कि मुबारक हो नौजवान, तुमने तमाम सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। ये देखकर दरबारी दोबारा खुश हो गए और मुबारक हो के नारे लगाने लगे। अब आज़म दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था जिसने इसको इन सवालों के जवाब अदा करने की सलाहियत अता की। फिर कुछ देर बाद बादशाह सलामत ने आज़म को अपने पास बुलाया और पूछा कि बताओ वो 3 सवाल क्या थे और तुमने इनके क्या जवाब दिए थे। मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो आज़म ने नहायत अदब से बादशाह सलामत से कहा कि जब शहज़ादी ने शहादत की उंगली उठाई थी तब इसका मतलब था कि क्या तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो। जिसके जवाब में मैंने शहादत और उसके साथ वाली उंगली उठाई थी, जिसका मतलब ये था कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ और उनके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखता हूँ। दूसरा सवाल ये था कि जब शहज़ादी ने तलवार निकाली थी और हवा में चलाने लगी थी, तब उनका मतलब ये था कि क्या तलवार से भी ज़्यादा कोई वार तेज़ है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि जी हाँ, कलम का वार तलवार के वार से कई ज़्यादा तेज़ है। तीसरा सवाल ये था कि जब वो महल की सीढ़ियाँ उतरी थीं और थक कर वापस आकर बैठ गई थीं, उनका मतलब ये था कि उनका जिस्म तो थक चुका है, लेकिन उनके जिस्म में एक चीज़ ऐसी है जो अभी तक नहीं थकी। तो इसके जवाब में मैंने उनको ये कहा था कि दिल, इंसान के जिस्म में दिल ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी धड़कता रहता है लेकिन कभी भी थकता नहीं है। और इसी तरह मैं उनके इन 3 सवालों के जवाब देने में कामयाब रहा। फिर बादशाह सलामत ने आज़म को अपने गले से लगाया और कहा कि मैंने हकदार को उसका हक दे दिया है। और इसके बाद फिर आज़म की शहज़ादी से शादी करवा दी गई। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।